नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। झरिया के बलियापुर सीओ रामप्रवेश कुमार ने बलियापुर झरिया रोड पर वाहन जांच अभियान चलाकर 10 अवैध कोयला लोड ट्रकों को पकड़ा है। पकड़े गए ट्रकों को बलियापुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। सीओ ने कहा कि वाहन जाँच के दौरान 11 ट्रकों को जाँच के लिए पकड़ा गया था। कागजात सत्यापन के बाद एक ट्रक को छोड़ दिया गया, जबकि 10 ट्रकों को कागजात संदेहात्मक होने के कारण जाँच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। सीओ ने कहा कि शाम 8 ट्रकों को थाना लाया गया था। 2 ट्रकों के स्टार्ट नहीं होने के कारण फिलहाल परघा के पास ही छोड़ दिया गया है। वहीं बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने कहा कि सीओ ने लिखित शिकायत नहीं की है, इसके कारण अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जांच की जा रही है, जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह सभी अवैध कोयला लोदना क्षेत्र के एक पुराने कोल माफिया का है। जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई की तैयारी में है। मेरे द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में कुल 10 कोयला लदे ट्रकों को सत्यापन हेतु उनके कागजात जब्त किए गए हैं। जांच उपरांत 11 में से एक ट्रक का कागजात सही पाए जाने के कारण उन लोगों को उस ट्रक को मेरे द्वारा विमुक्त कर दिया गया है। शेष बचते 10 ट्रक का अभी कागजातों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत मेरे द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर सिंदरी के युवा सुशांत महतो ने अपने मित्रों के साथ स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन एक अलग अंदाज में मनाया। उन्होंने कुछ बेहतर करने के उद्देश्य से सिंदरी क्षेत्र के गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में उनके मनपसंद का खाना खिलाया। अपने मनपसंद का खाना खा के बच्चे काफ़ी खुश दिखे। सुशांत महतो ने कहा कि जिन बच्चों का जिनके माता पिता 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इस तरह के बच्चों के लिए रेस्टोरेंट एक सपना सा लगता है। इसी उद्देश्य से हम सभी ने इस बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए यह प्रयास किया। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 6 माह बाद जिले में एक्टिव केस बढ़कर 11,165 हो गए। इससे पहले दूसरी लहर में इतने केस होने में 30 दिन का समय लगा था। इस बार 17 दिनों में ही 99 एक्टिव केस बढ़कर 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है। रांची में 24 घंटे में 1592 संक्रमितों की पहचान हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी की दूसरी पाली को बंद करने का फैसला लिया है। रिम्स निदेशक की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें रिम्स में बढ़ते संक्रमण के बीच ओपीडी के संचालन पर विचार विमर्श किया गया। पलामू के नवा बाजार के निलंबित दारोगा लालजी यादव की आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है। देर रात पलामू पहुंचे मृतक दारोगा के भाई संजीव कुमार ने पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। उन्होंने पलामू के एसपी चंदन सिन्हा, डीटीओ अनवर हुसैन और एसडीपीओ सुरजीत कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसपी कुछ दिनों से लालजी की प्रताड़ित कर रहे थे, अवैध वसूली का दबाव भी डाल रहे थे। दुमका के जरमुंडी रूपसागर गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बुजुर्ग फूलो राय रातों रात करोड़पति बन गए। उनके बैंक खाते में 75 करोड़ रुपए आ गए। हालांकि बैंक प्रबंधन ने जानकारी होने से इनकार किया है। फूलो राय का सेंट्रल बैंक की राय किनारी शाखा में बचत खाता लेनदेन और संचालन के अभाव में यह खाता निष्क्रिय है।
वृद्धा पेंशन को लेकर जानकारी लेने जब वे सेंट्रल बैंक के ग्रामीण सेवा केंद्र पहुंचे तो 10,000 की निकासी की। जब शेष राशि दिखी तो उसमें 75,28,68,870 रुपये जमा थे। इससे फूलों के हाथ पांव फूल गए। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा और मैकलुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के बीच टावर वैगन और ट्रॉली के बीच भिड़ंत में एक इंजीनियर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 2 अन्य लोग घायल भी हो गए। आपको बता दें कि ट्रॉली पर रेल ट्रैक और हाई टेंशन लाइनों की जांच कर उन्हें दुरुस्त करने वाले इंजीनियर और कर्मी सवार थे। बेरमो के गोमिया पुलिस ने स्वांग न्यू माइनस के पास एक बिना नंबर के 4 पहिया वाहन को संदिग्ध अवस्था में जब्त किया। पुलिस ने जब वाहन तलाशी ली तो वाहन पर धान से भरी हुई प्लास्टिक की बोरियां दिखाई दी। पुलिस ने जब बोरियां हटाई तो आश्चर्यचकित रह गई। पुलिस ने धान की बोरियां के नीचे कार्टून में भरे हुए विभिन्न ब्रांडों के 1,000 से अधिक ज़्यादा छोटी बड़ी अवैध शराब की बोतलें वाहन से बरामद की। वहीं गोमिया थाना प्रभारी आशीष खाखा ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी गठित करते हुए पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में पिकअप वैन को जब किया, जिससे वाहन में रखे धान की बोरियां के नीचे छिपाकर बिहार ले जा रहे एक ट्रक से ज़्यादा विभिन्न ब्रांडों के छोटी बड़ी बोतलों में भरी हुई अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। स्वांग न्यू माइनस पानी टंकी के पास एक लीलैंड पिकअप जिसमें अवैध शराब जो कि बिहार ले जाकर बिक्री किया जाता है। उक्त सूचना के आलोक में छापामारी दल का गठन करके एवं रात्रि गश्ती के पदाधिकारी को सहयोग में लेकर छापामारी की गई तो वहां पर गाड़ी को पानी टंकी के पास खड़ी पाई गई, जिसको जांच के क्रम में पाया गया कि गाड़ी के ऊपर धान, उसके नीचे अवैध शराब लगभग 1,060 पीस विभिन्न ब्रांडों के रखी हुई थी। मौसम में बदलाव के बाद पटना के कुछ हिस्सों में बूंदाबूंदी तो राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार में बारिश से कनकनी बढ़ गई है। सबसे अधिक बारिश औरंगाबाद में दर्ज की गई है। रोहतास, कैमूर, गया, भोजपुर, बक्सर आदि में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। बिहार में 24 घंटे में 36,658 जांच बढ़ाई गई तो संक्रमण भी 1171 बढ़ गया। कुल 1,88,133 लोगों की जांच 24 घंटे में कराई गई, जिसमें 5,908 नए मामले आए हैं। मौत के आंकड़ों ने लोगों को डरा दिया है। तीसरी लहर में पहली बार सात संक्रमितों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है और मौत के आंकड़ों को रोकने के प्रयास किया जा रहा है। बिहार में मैट्रिक में लगभग 16.5 लाख और इंटरमीडिएट में 13.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में 40 लाख स्टूडेंट्स की तकलीफ और गुस्सा इसी बात से है कि उनकी पढ़ाई पूरी हुई नहीं और परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। कोरोना के कारण राज्य में बीते 2 साल से स्कूलों में पढ़ाई बेपटरी हो गई है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो यहाँ तो पढ़ाई ठप कह सकते हैं। वजह है कि प्राइवेट स्कूलों की तरह यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होते। ऐसे में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि परीक्षा कैसे दें जब पढ़ाई पूरी नहीं हुई। बरौनी थाना की महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति शर्मा ने सुसाइड कर लिया। प्रीति ने काफ़ी अधिक मात्रा में दवाओं का सेवन कर लिया था। इसके बाद उसे गंभीर हालत में परिवार के लोग हॉस्पिटल लेकर गए। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के तहत लाल इमली गोरैया स्थान पर प्रीति का मायका है। यहीं उसने अपनी जान दे दी। भोजपुर के बिहिया स्टेट हाईवे धरहरा गांव के समीप 3 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। ट्रक, ट्रैक्टर और टेम्पो के बीच हुए भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। चारों का इलाज चल रहा है। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले हरिद्वार धर्म संसद के भाषणों को स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अध्यक्षता में सुनवाई कर पीठ ने इस मामले में उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें पहले सोमवार को याचिकाकर्ता तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया था। याचिका उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने दायर की थी। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की पुष्टि के लिए दो तरह की जांच होती है। आरटीपीसीआर और जांच की रिपोर्ट आने में कई घंटे लग जाते हैं, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ही मिनट में मिल जाती है। यही वजह है कि तुरंत रिपोर्ट के लिए लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में यह जांच उतनी कामयाब नहीं हो रही है। लैब संचालकों के मुताबिक इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। सामान्य रूप से सीटी वैल्यू 30 से ज़्यादा होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं होती। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जांच 4 सदस्यों की कमेटी करेगी। इसकी अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी अपनी कमेटी बनाई थी। दोनों ने ही एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं होने की बात कही थी। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तारीख 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद को विश्व भर में सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिकों एवं मांग से एक माना जाता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।